नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कौन सी संपत्ति है जिन्हें बेचा बिल्कुल भी नहीं जा सकता? आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर करूंगा और वहीं जाकर हम सही तरीके से जान पाएंगे आखिर भारत के अंदर ऐसी कौन सी संपत्ति हैं जिन्हें भूलकर भी बेचा नहीं जा सकता है। इस प्रकार के टॉपिक की वीडियो बहुत ही कम लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जमीन से संबंधित आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि कोई भी व्यक्ति जो मुझे कॉल कर रहा है उसे मेरे उस चैनल के अंदर पहले से ही वीडियो उपलब्ध मिले। तो अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं चलकर आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसी कौन-सी 7 संपत्ति हैं जिन्हें आप बेच नहीं सकते। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन-सी संपत्ति है जो हस्तांतरित नहीं की जा सकती या बेची नहीं जा सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हूं और यहाँ से हम सीधे उसी टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत में संपत्ति हस्तांतरण नियम के तहत कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिसे आमतौर पर बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें शामिल कौन कौन सी संपत्ति है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें शामिल संपत्ति जो है इस प्रकार से आती है। नंबर 1, लीज होल्ड, यानी कि लीज होल्ड हुई संपत्ति को भी आप नहीं बेच सकते। पूरा ब्यौरा जानेंगे कि क्यों नहीं हम बेच सकते। नंबर 2, संयुक्त यानी संयुक्त रूप से धारित संपत्ति। और नंबर 3, पैतृक संपत्ति। आप पैतृक संपत्ति को भी नहीं बेच सकते, इसकी भी कोई शर्त है, वो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। सपक्ष हस्तांतरित रखी गई हुई संपत्ति भी आप नहीं बेच सकते और धोखाधड़ी या अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति भी आप नहीं बेच सकते, या किसी को वक्फ की हुई संपत्ति यानी आपने वक्फ की हुई संपत्ति उसे भी आप नहीं बेचते, और किराएदार का अधिकार जैसी संपत्ति आप नहीं बेच सकते। तो चलिए विस्तार से जानकारी करते हैं कि लीज होल्ड संपत्ति क्या है जिसे आप बेच नहीं सकते। लीज होल्ड संपत्ति तब तक नहीं बेची जा सकती जब तक कि लीज होल्ड समझौता यानी विशेष रूप से इस तरह के हस्तांतरण और अनुमति नहीं देता है। फिर भी हस्तांतरण कुछ शर्तों को पट्टेदार मकान मालिक की सहमति के अधीन यानी हो सकता है। और लीज होल्ड संपत्ति एक प्रकार की संपत्ति स्वामित्व है जहां एक व्यक्ति यानी संस्था, पट्टाधारक और किराएदार या फिर निर्दिष्ट अवधि के लिए यानी संपत्ति का उपयोग करके इस पर कब्जा करने का अधिकार होता है। जैसे कि संपत्ति के मालिक, पट्टादाता या मालिक के एक साथ पट्टा समझौते में उल्लेखित है। यानी कि लीज होल्ड संपत्ति वो होती है कि एक तरीके से उस पर आपने अगर किसी को अपनी भूमि लीज की है तो एक तरीके से वो भी पट्टे का मालिक ही होता है, इसलिए वो बिक नहीं सकती जब तक उसका समय होता है। संयुक्त रूप से धारित संपत्ति, जब कई मालिक संयुक्त रूप से रखी गई है तो सह मालिक अन्य सह मालिक की सहमति के बिना संपत्ति को एक तरफा नहीं बेच सकता। संयुक्त रूप से रखी हुई संपत्ति यानी अचल संपत्ति और परिसंपत्ति को संवर्धित यानी नहीं करता और जिसका स्वामित्व सह मालिकों के रूप में दो या इससे अधिक व्यक्तियों को यानी संस्थाओं के पास होता है। इस प्रकार की संपत्ति और इस प्रकार के स्वामित्व में यानी प्रत्येक सब मालिक संपत्ति में एक हिस्सा या हित रखता है, वह स्वामित्व समझौते की शर्तों के अनुसार संपत्ति में अधिकार और यानी साझेदारी का करता है। और एक पैतृक संपत्ति है जिसे नहीं बेचा जा सकता है, यानी पैतृक संपत्ति जो पीढ़ी से चली आ रही है और विशेष कानूनी नियमों के अधीन कई मामलों में पैतृक संपत्ति को कभी कानूनी उत्तराधिकार की सहमति के बिना नहीं बेचा जा सकता। पैतृक संपत्ति में तात्पर्य चली संपत्ति का यानी कि एक परिवार की जो भीतर पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति, यह आमतौर पर किसी भी पूर्वज की विरासत से मिलती है और इसे पूर्व परिवार के सामूहिक संपत्ति माना जाता है जो पैतृक संपत्ति होती है। और कई कानून प्रणालियों में यानी पैतृक संपत्ति के अक्सर
यानी निर्दिष्ट और नियम और प्रतिबंध ऐसे होते हैं जैसे कि इसकी बिक्री के हस्तांतरण के लिए और सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति की आवश्यकता होती है इस पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए। और पैतृक संपत्ति का जो स्वामित्व किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास नहीं है बल्कि पूरे परिवार के पास होता है, जिसे प्रत्येक सदस्य का अपने कानूनी अधिकार के आधार पर हिस्सा या हित होता है, जो अक्सर उत्तराधिकार कानूनों को निर्धारित किया जाता है। और शर्त हस्तांतरित में रखी गई संपत्ति, तो ये इस प्रकार की संपत्ति होती है जिसे आप यानी कि बेच नहीं सकते हैं। और इस प्रकार की जो संपत्ति यानी कि होती हैं, उन संपत्तियों को आप इस प्रकार से नहीं बेच सकते हैं। और अगर आपको इस यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इस पूरी यानी इस पूरी लिस्ट के ऊपर, यानी जो मैंने इसका टॉपिक बना रखा है, अगर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसे यानी मेरे डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि इस प्रकार की जो संपत्ति होती है वो नहीं बिक पाती है। और इसमें वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति होती है, किराएदारा जैसे कि किराए पर लिखवा दी गई संपत्ति होती है, ऐसी संपत्ति होती है, संयुक्त रूप से धारित संपत्ति, इस प्रकार की संपत्ति, और हस्तांतरित के तहत रखी गई संपत्ति होती है। और लीज होल्ड की संपत्ति, यानी कि आपने अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी दूसरे पर्सन को आपने इस प्रकार से संपत्ति लीज पर दे दी है, तो जब तक उसका लीज नामा पूरा नहीं होता है तो आप उस संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 7 ऐसी संपत्ति होती है। नंबर 1 लीज होल्ड, संयुक्त रूप से धारी संपत्ति और पैतृक संपत्ति और हस्तांतरित के तहत रखी गई संपत्ति, धोखाधड़ी या अवैध तरीके से कमाई गई हुई संपत्ति, और वक्फ संपत्ति और किराएदारी के अधिकार में जो संपत्ति आती है। आप इस प्रकार की जो संपत्ति है भारत के अंदर हस्तांतरित अधिनियम के तहत ऐसी प्रकार की संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।